ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी बेटा, सुन पा रहे हैं? यस मैम। ओके, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शंस, कंपनी किस किस टाइप्स की होती हैं और देन कंपनीज क्या क्या वर्कआउट करती हैं, फॉर्म्स ऑफ द कंपनीज क्या होते हैं। एंड द टुडेज टॉपिक इज फंक्शनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। इट मींस कि किसी भी कंपनी को ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी होता है। दिस इज द फर्स्टली प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। मींस किसी भी कंपनी को फाउंड करने के लिए, उसे ओपन करने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो मेनली अकॉर्डिंग टू द कंपनी लॉ एक्ट 2013 वो मानकर चलते हैं कि इनमें मेन जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं लाइक MOA, AOA and the prospectus, like a memorandum of the associations, article of association and the prospectus. This is the most important documents किसी भी कंपनी को ओपन करने के लिए। तो फर्स्टली हम डिस्कस कर रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, MOA क्यों जरूरी है किसी भी कंपनी को ओपन करने के लिए। लाइक MOA कंपनी का एक ऐसा ओरिजिनल फॉर्म होता है या उसमें कुछ ऑल्टर कर सकते हैं लाइक टू अ टाइमली। कंपनी लॉ एक्ट कहता है कि हम इसमें कुछ चेंजेस भी करते हैं तो उसमें भी हमें कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटीज की जरूरत होती है। मेनली हम मानकर चलते हैं कि व्हाट इज द क्लॉजेस एंड कंटेंट ऑफ द MOA क्या हो सकते हैं कंपनी एक्ट यानी कि अकॉर्डिंग एक्ट टू 2013 के बेस पर। लाइक ए कंपनी नेम, किसी भी कंपनी को ओपन करने के लिए, खोलने के लिए उसका सबसे पहले नेम रजिस्टर्ड कराना, उसे सजेशंस कराना जरूरी होता है। एंड मेनली कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है, उसका कंपनी का ऑब्जेक्ट सेट होना जरूरी है एंड द कैपिटल ऑफ द कंपनी क्या होगी, क्या क्या उसकी लाइबिलिटी होगी मेंबर्स की एंड द एसोसिएशन कैसे होगा, लाइक सब्सक्रिप्शंस कैसे होगा एंड द डिक्लेरेशन ऑफ एसोसिएशन यानी कि फुल डिटेल ऑफ द कंपनी। और अगर इसमें मुझे कुछ चेंजेस लाइक कंपनी नेम कैसे होगा, कंपनी का नेम क्या होना चाहिए, ऐसा नेम हम जो कंपनी नेम किसी और कंपनी के साथ का नेम नहीं है एकदम से हो सकता, लाइक यानी कि सिमिलर नहीं हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा नेम जिसमें हम मानकर चले कि लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड अगर हमें यूज करने हैं तो उनमें वर्ड्स की भी वैल्यूज होती है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था लाइक प्राइवेट लिमिटेड इज द प्राइवेट कंपनीज और द लिमिटेड इज द पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट कंपनीज। इन्हीं कंपनीज के नेम को सजेस्ट करने के लिए और उसका रजिस्ट्रेशन हमें ऑफिस में करवाना पड़ता है, उसका ऑब्जेक्ट की डिटेल तैयार करनी होती है और उसमें कंपनी की कितनी कैपिटल्स हैं, उनके कितने शेयर्स कैपिटल्स हैं, ओवरऑल उसकी डिटेल हमें रजिस्ट्रार के ऑफिस में सबमिट करवानी पड़ती है। तो MOA के अंदर हमें फुल डिटेल मेंशन करनी होती है और ये डिटेल बिल्कुल ओरिजिनल होती है, इसमें कोई भी मिस्टेक का चांस नहीं होता है। और अगर आप इसमें कुछ अल्टरेशन करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नॉर्मली चेंजेस नहीं कर सकते, उसके लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना जरूरी होता है। अल्टरेशन में लाइक ए चेंज ऑफ नेम, लाइक ए अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की हम किससे प्रूव कराएंगे, अगर हमें नेम में कुछ चेंजेस कराने हैं तो उसके लिए हमें रजिस्ट्रार के साथ कॉपी उसे सबमिट करानी होगी एंड लाइक कुछ चेंजेस करने हैं, वर्ड्स में चेंजेस करने हैं तो उसके मान लो अगर मेरी कोई भी पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी से ओनली सिर्फ और सिर्फ हमें परमिशन की जरूरत होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, उसका कोई भी अप्रूवल कराना जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट पेज शो हो रहा है बच्चे, स्टूडेंट्स? यस मैम। Okay, and the second one is new name registration within 3 months.
आप अगर कोई भी ऐसा कुछ नेम नया चेंज कराना चाहते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, इट मीन्स उसे ऑल्टर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें रजिस्ट्रार ऑफिस या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो हम अप्रूव कराते हैं, विद इन 3 मंथ्स के अंदर आपको न्यू नेम्स का वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो जाता है। इसी तरह से चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस, जब हमें रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज लाना है, लाइक है वन टाउन टू अनदर टाउन इन अ सेम स्टेट, जब मुझे एक टाउन से दूसरे टाउन में चेंजेस करने हैं एक ही स्टेट में, तो मुझे एक नोटिस गिवन कराना होगा, किसने, विद इन 30 डेज। कहाँ पे, चेंज टू द रजिस्ट्रार ऑफिस में, कि मुझे इस टाउन से दूसरे टाउन में अपना ऑफिस चेंज करना है, उसके लिए मुझे उसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस में देनी होगी, एक नोटिस इशू करना होगा। और अगर सेकंड कंडीशन लाइक वन स्टेट टू अनदर स्टेट, कि मुझे जब किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर चेंजेस करने हैं, मेरा ऑफिस दूसरी स्टेट में शिफ्ट करना है, तो उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस हमें फॉलो करना होता है। उसके लिए एक मीटिंग रिक्वायर्ड हो जाती है, जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स की, मुझे उन्हें इंफॉर्मेशन देना जरूरी होता है कि मुझे वन स्टेट से दूसरे स्टेट में हम अपना ऑफिस चेंज करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको पहले इंफॉर्मेशन देनी होगी और उसकी एक कॉपी आपको रजिस्ट्रार को सबमिट करवानी होगी विद इन 30 डेज, पहले वाली स्टेट के ऑफिस में भी, और जहां पे आप जो आपकी नई लोकेशन है उस नए ऑफिस के रजिस्ट्रार को भी आपको एक कॉपी सबमिट करवानी होगी। इसी तरह जब हम अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट करते हैं कंपनी में, ऑब्जेक्ट्स को चेंजेस करना आसान नहीं होता है, जल्दी से हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कुछ चेंजेस करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें अपने बिजनेस को कैरी ऑन करना होता है इकोनॉमिकली और एफिशिएंटली कंडीशन को सेट करने के लिए, देन चेंज द लोकल एरिया ऑफ इट्स ऑपरेशंस को। एंड द चेंज इन लाइबिलिटी में अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो कैसे, लाइक है शेयर्स एंड द गारंटीज में शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करना, लाइक कैन यू चेंज द मेमोरेंडम, हम मेमोरेंडम्स के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जो हमारा एडिशनल लायबिलिटी होता है मेंबर्स के लिए, उसमें हम उन्हें कंपेल नहीं कर सकते हैं कि आप ये करो। हम शेयर्स में कुछ कम रेट लाइक कुछ ज्यादा कुछ जो चेंजेस करना चाहते हैं, उसके लिए उनकी एक रिटर्न स्टेटमेंट होना चाहते हैं। आप उन्हें कंपेल नहीं कर सकते कि आप ये चीज हमें करके दो। जब वो अपनी मर्जी से अपने फ्री कंसेंट से आपको रिटर्न स्टेटमेंट में वो दे देते हैं कि या वी आर रेडी फॉर द चेंज इन द लायबिलिटी एंड देन वी आफ्टर चेंज। एंड द नेक्स्ट इमेज शो हो रहा है बेटा, पेज नंबर 3। यस मैम। ओके, एंड द चेंज इन कैपिटल, जब हमें चेंजेस करने हैं अपनी कैपिटल में, लाइक इशू फ्रेश शेयर्स, चेंज इन शेयर कैपिटल विद इन 30 डेज, इंफॉर्मेशन टू रजिस्ट्रार। जब भी हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं अपने शेयर कैपिटल या शेयर से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर, या फिर जब हमें नए फ्रेश इशू शेयर्स करने हैं, तो उसके लिए भी हमें विद इन 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है। एक कॉपी नोटिस की सेंड करनी होगी अपने मेंबर्स को और शेयर होल्डर्स को। एनी मिस्टेक, यानी कोई भी अगर कैपिटल्स को चेंजेस करने में, नई इशू करने में कुछ भी ऐसे कोई भी एरर आता है, लाइक कोई मिस्टेक रिप्रेजेंट होती है, तो उसके लिए जो उसके मेन हाई अथॉरिटी पर्सन्स होते हैं, एवरी हाई अथॉरिटी पर्सन्स को 500 रुपीज पर डे इकोनॉमिकली पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इस तरह की पेनल्टी देनी पड़ेगी उनके। एंड द नेक्स्ट वन इज द टॉपिक इज द डॉक्ट्रिन ऑफ द अल्ट्रा वायरस। मेनली अल्ट्रा मीन्स होता है बाउंड करना, लाइक वायरस लाइक है मीन्स पावर, अपने ही किसी राइट्स के बाहर होकर काम वो कर सकते हैं या नहीं, लाइक प्रॉफिट शेयरिंग करना, खुद कोई भी ऐसा आर्टिकल्स इशू करना जो सिर्फ कंपनी अपने ही अंडर ले सकती है, इसमें मेमोरेंडम्स का कोई रोल्स नहीं होता है। ये डॉक्ट्रिन टू अल्ट्रा वायरस तब यूज करते हैं जब हम कोई भी एक्स्ट्रा पार्टीशन ऑफ मेमोरेंडम से बाहर करते हैं।
मीन्स कि ऐसा कुछ भी काम जो हम हमारे राइट्स में या मेमोरेंडम में मेंशंस नहीं होते हैं, बट हम उन्हें अपने प्रॉफिट्स के लिए उन्हें कुछ एक्स्ट्रा में शेयर करते हैं। इसी का ही सेकंड पार्टीशन है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, AOA, कंपनी के फंक्शनिंग का डॉक्यूमेंटेशन का सेकंड पार्ट। एक चीज ध्यान रखें जो हमने पहले डिस्कस किया, MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो हमारा टोटली किसी भी कंपनी को फाउंड करने के लिए, सबसे पहले किसी भी कंपनी को ओपन करने के लिए सबसे ओरिजिनल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हर कंपनी को इशू करना होगा। जब कोई रजिस्ट्रार इसे इशू करने की परमिशन यानी कि इसकी रजिस्ट्री फाइनल कर देते हैं, तब ये पब्लिक नोटिस बन जाता है और इस डॉक्यूमेंट्स के थ्रू पब्लिक को ये इंफॉर्मेशन जानना जरूरी होता है। एंड द सेकंड इसका है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन लाइक AOA। अब AOA जरूरी नहीं है हर एक कंपनी के लिए नोटिस के थ्रू पर निकालना, यानी कि इस आर्टिकल को यानी कि प्रिंट कराना जरूरी नहीं होता है, कोई कंपनी से अपनी मर्जी से कराती है। मतलब इंटरनली इस कंपनी में किस किस टाइप के रूल्स फॉलो हो रहे हैं। लाइक रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या जरूरी है, define the duties and rights, powers, authority of management, board of directors, कौन कौन से मेंबर्स हैं, किसके पास कौन सी अथॉरिटी है, इस कंपनी के अंदर कौन कौन किसके पास पावर्स हैं, क्या राइट्स हैं, ये सारी की सारी डिटेल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रिंट होती है। ये कोई भी कंपनी करवा सकती है। जब इस आर्टिकल को भी रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो ये पब्लिक प्रिंट बन जाता है, बट ये जरूरी नहीं है कि ये पब्लिक के लिए ओपन किया जाए। एंड द कंपनी डज नॉट ऑन द अडॉप्टेबल ए, मान लीजिए कि अगर कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इशू नहीं करती है या प्रिंट नहीं करती है, तो वो एक्ट ऑफ यानी कंपनी लॉ एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग टेबल ए शेड्यूल को फॉलो करती है। जो ये आर्टिकल्स प्रिंट्स होते हैं वो इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रिंट होते हैं। एंड द यूज ऑफ प्रॉपर स्टैम्प, सिग्नेचर एंड सिग्नेचर ऑफ द मेमोरेंडम्स एंड also attested means like a signature and stamp with the जिसने इसकी गारंटी ली है। मेनली ये जो एक चीज इनमें कॉमन है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसके लिए आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जरूरत प्रिंट कराने की नहीं होती है, बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए आपको मेमोरेंडम की एक सिग्नेचर कॉपी की जरूरत होती है साथ में अटैच करने के लिए। ये कंपनी का इंटरनल रूल रेगुलेशंस होते हैं। एंड द अनलिमिटेड कंपनीज पार्टिसिपेट होती हैं एंड द कंपनीज, आवाज आ रही है बेटा गर्ल्स, आवाज आ रही है बेटा? मैम कट कट के आ रही है। आप अब आ रही है बच्चे? अभी आई है। ओके। एंड द कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी एंड द प्राइवेट कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। जो कंपनीज शेयर के बेस पर प्राइवेट कंपनीज बनती हैं एंड द गारंटी लेवल पर जो काम करती हैं उनके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन के थ्रू करती हैं एंड इसको प्रिंट कराना जरूरी हो जाता है। एंड द कंटेंट्स ऑफ द आर्टिकल्स क्या होने चाहिए, क्या क्या कंटेंट्स, लाइक ए शेयर कैपिटल, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड द अंडरराइटिंग कमीशंस, लाइन ऑफ शेयर्स, कॉल ऑन